गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी क्षितिज में से आइए काव्य खंड के अंतर्गत आज हम पाठ नंबर 1 सूरदास के पद का अध्ययन करते हैं। देखिए, सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में हुआ। जन्म संवत 1540 में हुआ और इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच एक रुनकता गांव है, वहां माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के पास में सीही नामक गांव को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है अभी। और इनके पिता का नाम रामदास है। इनका निधन संवत 1620 में हुआ। साहित्य और भक्तिमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। साहित्य और भक्तिमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य और जो राजकवि चंद्रवरदायी है उनके वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधेरे में एक कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहे और इसके बाद इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें नेत्र दिए। इस पर सूरदास ने कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं संसार के पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र हैं वो उन्हें प्राप्त हो गए। देखिए, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, यह बात अभी भी विवादास्पद है, विवाद का विषय बनी हुई है। लेकिन इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का कहना है कि वो जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें उनके पदों से मिल जाता है। और उनके पदों में एक पंक्ति आती है कि या माया झूठी की लालच दोहो द्रग अंधे भयो, कि इस माया के चक्कर में दोनों आंखें हैं वो अंधी हो गई हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास जी को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी जो दास भाव की भक्ति थी, सेवक के भाव की भक्ति थी, वो सखा के भाव में परिणत हो गई, अर्थात बदल गई। श्री कृष्ण से वो एक मित्र की भांति भक्ति करते थे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने जो ईश्वर की कथा थी उसको भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, अर्थात इन्होंने अपने पदों को गाना प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर ही इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपने लेख लिखे हैं। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण जितने कि सूरदास जी के पदों में मिलती है। आइए पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर दिए हुए पहले पद में कृष्ण और राधिका के मिलन के बारे में बताया है। राधा और कृष्ण आपस में अनजान हैं, वो पहली बार मिलते हैं तो कृष्ण के द्वारा ये जो अनजान की जो दीवार है इसे पहल करके अर्थात बातें करके तोड़ा जाता है और राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियों को और कमियों को वर्णन करती है, कहती है। अंत में कृष्ण राधिका को संग में खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष बचे हुए 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है और जो भ्रमर गीत है यह हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म रूप में गोकुल आते हैं,
किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरत्तर हो जाते हैं, अर्थात गोपियों के प्रश्नों का उत्तर उनके पास कोई नहीं मिलता। गोपिकाओं के उपालंभ अर्थात जो उल्हाने, उपालंभ अर्थात उल्हाने विदग्धता, जलन से भरे हुए और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के व्यंग प्रवक्ता के बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है, अर्थात ऐसे ऐसे व्यंग करती है गोपियां कि उद्धव का हृदय है वो बिल्कुल पसीज जाता है, अर्थात छलनी हो जाता है, और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं। आस्था के सामने उद्धव के जो सिद्धांत हैं योग के, वो फीके पड़ जाते हैं। यहाँ पर समस्त जितने भी पद हैं वो सारे गेय हैं, अर्थात गाने योग्य हैं। तो आइए सूरदास जी के पदों का हम अपनी भाषा में अध्ययन करते हैं। सूरदास जी का भ्रमर गीत, पहला पद। बूझत श्याम कौन तो गोरे, कहाँ रहते काकी है बेटी, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जी के पद से लिए गए हैं। यहाँ इसके रचयिता सूरदास जी हैं और मूल रूप से यह सूरदास जी के सूर सागर से संकलित है। अब देखिए इसका भावार्थ कि इस पद में राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन के बारे में बताया है कि राधिका और कृष्ण प्रथम बार मिलने पर किस प्रकार आपस में बातें करते हैं, कैसी चतुराई से राधिका श्री कृष्ण की खामियों को, अच्छाइयों को और बुराइयों को बताती हैं। व्याख्या, जब एक बार राधिका ब्रज में घूमते घूमते आ जाती है और उन्हें श्री कृष्ण वहां पर मिल जाते हैं, तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गौरी, हे सुंदरी, आप कौन हो? बूझत श्याम, श्री कृष्ण पूछते हैं कि कौन तू गौरी, हे सुंदरी आप कौन हो? कहाँ रहती, कहाँ रहती हो? का की है बेटी, और आप किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी, ब्रज खोरी अर्थात इन्हें ब्रज की गलियों में आपको पहले कभी नहीं देखा। कि हे सुंदरी आप कौन हो, कहाँ रहती हो, आपको पहले इन ब्रज की गलियों में कहीं नहीं देखा। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी तरफ से राधिका से यह पूछते हैं और जो अनजान की जो दीवार थी उनके बीच में उसे खत्म करते हैं। काहे को हम ब्रज तन आवते, खेलत रहते आपने पोरी, सुनत रहते सब नने नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तो प्रसंग वही रहेगा, भावार्थ भी वही रहेगा। व्याख्या देखिए, तो श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए राधिका बड़ी चतुराई से कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवत, हम क्यों ब्रज की तरफ आने लगे? अरे हमारा क्या काम ब्रज में आने का? खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपनी पोरी अर्थात अपने घर आंगन में ही खेलते रहते हैं। और सुनत रहती, और सुनते रहते हैं, श्रवणनी कानों से, नंद ढोटा कि नंद जी का एक लड़का है, ढोटा अर्थात लड़का, कि करत फिरत माखन दधी चोरी, कि जो नंद जी का लड़का है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है, ऐसा हम सुनते रहते हैं। इस प्रकार चतुराई से राधिका है जो श्री कृष्ण की कमियों का बखान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुमरो कहा चोर हम ले है, खेलन चला संग मिल जोरी,
सूरदास प्रभु रस के शिरोमणि, बातन भोरई राधिका भोरी। प्रसंग वही रहेगा, भावार्थ भी वही। व्याख्या में देखिए, राधिका की चतुराई से भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हमले हैं, कि अरे हम आपका क्या चुरा लेंगे, आप तो सारी बातों को छोड़िए और खेलन चलो संग मिली जोरी, और चलो अपन साथ साथ मिलकर के खेलने के लिए चलते हैं। इस प्रकार सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, उनके प्रभु श्री कृष्ण हैं जो रसिकों के शिरोमणि हैं, वो मीठी मीठी बातें बना करके और राधिका को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और खेलने के लिए राजी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और फिर दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं विशेष। विशेष के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है कि इस पद की भाषा सरल, सरस और ब्रज भाषा है। दूसरा बिंदु कि इस पद की जो शैली है वो संवादात्मक शैली है, संवाद अर्थात बातचीत की। तीसरा, इसमें सूरदास जी ने नागर नवल किशोर कह करके श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार ये हुआ विशेष। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। देखिए संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जी के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। मूल रूप से यह उनकी कृति सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है, और इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य किया है। आइए देखते हैं व्याख्या कि मथुरा में श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी हैं और उन्हें गोपियों के प्रेम को समझने के लिए श्री कृष्ण ब्रज में भेजते हैं। और जब गोपियों को पता चलता है कि मथुरा से कोई आया है, तो वो उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। जिस समय वो उद्धव जी से बातचीत कर रही होती है, तभी कहीं से एक भौरा आकर के मंडराने लग जाता है, और उस भौरे को श्री कृष्ण का प्रतीक बना करके श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए गोपियां हैं वो कह रही हैं कि मधुकर, हे मधुकर श्याम, आप जैसे काले रंग के, हे भौरे आप जैसे काले रंग के हमारे श्री कृष्ण हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने चपल अर्थात चंचल, नैन मतलब नैनों की, कोर मतलब कोने से, चंचल नैनों के कोने से उन्होंने तनक एक जरासी चितवनी दृष्टि डाल करके हमारे मन का हरण कर लिया। अर्थात कि उन्होंने अपने चंचल नैनों के एक कोने से तिरछी दृष्टि डाल करके हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोर सबे बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या देखिए कि पकड़े होते हृदय और अंतर, हमने उन्हें श्री कृष्ण को हृदय के अंदर पकड़ लिया है, अर्थात बंदी बना लिया है, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के जोर पर। अर्थात हमने श्री कृष्ण को प्रेम प्रीति के जोर पर उन्हें हमारे हृदय के अंदर बंदी बना लिया है। लेकिन
वो हमें गए छड़ाई तोड़ सब बंधन, सारे बंधनों को, सारे वादों को तोड़ करके हमें छोड़ करके चले गए और दे गए हंसनी अंकुर, और अंकुर अर्थात रिश्वत, वो रिश्वत के रूप में एक हल्की हंसी हमें दे गए। इस प्रकार से गोपियों ने व्यंग किया है कि हमने उन्हें प्रेम और प्रीति के जोर पर हमारे हृदय में बंदी बना लिया, और लेकिन वो हमें एक हल्की हंसी की रिश्वत दे करके और सारे बंधनों को, वादों को तोड़ करके और मथुरा चले गए। चौके परे जागत निशि बीते, दूत मल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सर बस लूट्यो, नागर नवल किशोर। प्रसंग वही रहेगा। और इस चोरी का, इस कपट का हमको जैसे ही पता चला तो हम चौंक पड़ी, अर्थात हम चौंक कर जाग पड़ी, और फिर जागत निश बीती, पूरी रात जागने में ही निकल गई। अर्थात जैसे ही हमको इस बात का पता चला तो हम सतर्क हो गई, अर्थात सावधान हो गई, और इसके बाद हमारे मन का चैन है वो चला गया, अर्थात हमारी रातें हैं वो जागने में ही बीतने लगी। और दूत मिलो एक भोर, और सुबह के समय हमें उनका एक दूत अर्थात संदेश लेकर आने वाला, कौन? भौरा। भौरा किसे कहा है? उद्धव को। भौरा किसे कहा है? उद्धव को। वो मिला, संबोधित किया भौरे को तो, लेकिन कहा किसके लिए है? उद्धव के लिए, कि हमें सुबह के समय, भोर अर्थात सुबह के समय, एक तो भोर सुबह के समय और एक भोर मतलब भौरा, कि उनका दूत संदेश लेकर आने वाला जो भौरा है अर्थात उद्धव है वो हमें सुबह मिला। और सूरदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नागर नवल किशोर, वो जो चतुर चालाक, नागर मतलब चतुर चालाक, नवल किशोर मतलब श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूटा है और हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने के लिए छोड़ दिया है। तो आइए हम देखते हैं इसका विशेष। तो देखिए, विशेष का जो पहला बिंदु है वो रहेगा कि इसकी भाषा सरल, सरस, ब्रज भाषा है, बिंदु वही रहेगा। दूसरा, इसकी जो शैली है वो प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। प्रतीकात्मक क्योंकि श्री कृष्ण का प्रतीक भौरे को बनाया था, पद में पढ़ा था हमने, इसलिए ये प्रतीकात्मक है। और व्यंग्यात्मक, श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य किया था, इसलिए ये व्यंग्यात्मक, ये शैली है। तीसरा बिंदु है अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें, अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें। और चौथा बिंदु है कि जो गोपियां हैं उनकी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इन पदों में गोपियों की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है इस प्रकार। तो आइए इस वीडियो में हम 2 ही पदों का वर्णन करते हैं। आगे अगली वीडियो में हम तीसरा और चौथा 2 पद और बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।